था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। अगर 100 रुपए डीजल, 100 रुपए पेट्रोल आप ले रहे हैं तो आप याद रखिए और फिर अच्छी तरह से उसको नोट करिए और फिर जब अगली बार वोट डालने जाइए तो इसको भी ध्यान रखिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं। सिद्धार्थ कलंस, मैं आपके पास आता हूं और माफी चाहता हूं क्योंकि 30 सेकंड से ज्यादा विजय सदाना से इसलिए हो गए थे क्योंकि उनको दूसरी डिबेट में जाना था। मैं आपको देता हूं 30 सेकंड योर्स। थैंक यू सो मच विजय सदाना जी, थैंक यू सो मच। विजय सदाना, सॉरी सिद्धार्थ कलंस। प्रतीक जी देखिए, इस बार की स्थिति कुछ बड़ी विचित्र है। सामान्य तौर पर अर्थशास्त्र में बताया गया है कि जब मांग बढ़ती है तो मांग के साथ कीमत बढ़ेगी, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है कि मांग बाजार में नहीं है। इस वजह से भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम उस तरीके से, प्रोडक्शन उस तरीके से नहीं हो पा रहा है और लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, रोजगार पर खतरा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं कि अन्य कारणों की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो अन्य कारण सप्लाई चेन के बॉटलनेक हो सकते हैं, फ्यूल के प्राइस उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे अभी आपने अमूल का जिक्र किया। तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आंकड़ों के विश्वसनीय न होने की बात कहने वाले, अभी कुछ देर पहले सिद्धार्थ सिंह ने जो आंकड़े बताए, जो फूड इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं भारत सरकार ने दिए हैं, किसी हमने आपने नहीं दिए हैं। ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स, इस पे जो इन्फ्लेशन के आंकड़े दिए हैं, ये भारत सरकार ने दिए हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट में जो गिरावट आई है, ये आंकड़े भारत सरकार ने दिए हैं। और इससे बड़ा, पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज जब हम और आप पेट्रोल पंप पर खड़े होते हैं तो उसका मीटर बताता है और 1 साल पहले का भी याद आता है और इस दिन का भी याद आता है। तो ये जो महंगाई बढ़ने का इस समय कारण है कि जबकि बाजार में मांग नहीं है, इसका बहुत बड़ा कारण ये फ्यूल प्राइस है, ये कमर्शियल गैस के सिलेंडर, ये वो कंपोनेंट हैं जिनका हर तरह के प्रोडक्शन में अपना रोल है, चाहे वो गैस हो या वो फ्यूल हो, डीजल उसमें खास तौर पर है। इस वजह से जो आग लगी हुई है और खामियाजा कौन भुगत रहा है, वो भुगत रहा है पूरा का पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो चुका है। अभी सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि अघोषित लॉकडाउन पिछले कई महीनों से लगातार चलता रहा। इस अघोषित लॉकडाउन में जितना भी छोटा काम करने वाला व्यक्ति था वो तबाह हो चुका, उसके रोजी रोजगार छिन चुका, उसके जेब में पैसे नहीं है। सारे आर्थिक पैकेज जितने भी आए, इन किसी आर्थिक पैकेज ने कोई भी नकदी के हस्तांतरण वाली कोई स्कीम नहीं लाई, किसी भी आदमी की जेब में पैसे नहीं डालेगी ताकि वो बाजार में निकल के खर्च कर। सिद्धार्थ, मैं एक सवाल आपसे करता हूं जी। आप आर्थिक जगत के पत्रकार हैं और एक सवाल आपसे जरूर बनता है, वो ये सवाल बनता है, लोगों ने कहा कि पेट्रोल डीजल का तो प्रोडक्शन बढ़ गया लेकिन दाम जो है वो बढ़ गए एकदम से, कंजम्पशन जो था वो नहीं रहा उतना। अब सवाल ये कि दाम क्यों बढ़ गए फिर? एक बात तो लोगों ने ये कही, दूसरों ने कहा कि जीएसटी में ले आओ तो उससे चीजें बहुत सहूलियत हो जाएगी। एक तर्क ये दिया जाता रहा पेट्रोल डीजल को लेकर, क्योंकि उन्होंने माना कि ये कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट है जिससे महंगाई बढ़ जाती है। दूसरी बात ये कि वो कौन से फैक्टर्स हैं इस वक्त जो महंगाई के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, इस समय सबसे बड़ा फैक्टर जो महंगाई कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है फ्यूल के प्राइस बढ़ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। और दूसरा जो सप्लाई चेन का मैनेजमेंट है, ये दो चीजें सबसे ज्यादा महंगाई पर असर डाल रही हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि डीजल पेट्रोल का कंजम्पशन घटने के बावजूद, लेकिन सरकार के पास रेवेन्यू हासिल करने का और दूसरा चारा लगता है, या तो सरकारें भूल गई हैं, इसके अलावा और कोई जैसे दूसरा चारा नहीं दिखता है कि जब भी आपको आपका रेवेन्यू में शॉर्टफॉल दिखता है, आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर इसकी कीमत को बढ़ा दो और इससे जो पैसा आएगा उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके अलावा ऐसा लगता है कि सरकारें बाकी सारा गणित भूल चुकी हैं और उनको जनता की जेब से पैसे निकालना वही एक सबसे मुफीद तरीका लगता है, जो कि पेट्रोल डीजल। आज मैं सिद्धार्थ सिंह और सिद्धार्थ कलंस और हमारे साथ प्रोफेसर एम के अग्रवाल भी जुड़ेंगे कुछ देर में, मैं उनका भी स्वागत करूंगा। और मैं राजीव चंद्रशेखर जी का स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच राजीव जी, प्रोग्राम से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ दोनों लोग जुड़ रहे हैं। जबरदस्त पैनल है, बहुत अच्छा पैनल है, खुल के बात हो सकती है। मैं एक सवाल और जानना चाहता हूं सिद्धार्थ सिंह के पास जाने के। सिद्धार्थ, सवाल यह है कि फैक्टर्स पे बात हो रही है, महंगाई को लेकर बात हो रही है, पेट्रोल डीजल पे सबसे पहले उंगली उठने लगती है। कांग्रेस, बीजेपी कहती है कांग्रेस वालों से कि आपके स्टेट में है, आप अपनी स्टेट में कम कर लीजिए, आपके पास तो चारा है। यही हम सारे लोग डिबेट में सुनते हैं, जो भी डिबेट हम आर्थिक पहलू पे करते हैं हम यही सुन लेते हैं
अरे भाई कांग्रेस वाले अपने यहाँ कम कर लीजिए, कांग्रेस वाले बीजेपी से पूछने लगते हैं कि भाई मेरे पास